CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। आमोद कुमार सिंह कॉलेज में जाते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर गुफ्तगू करते हैं कि कैसे क्या किया जाए, क्या न किया जाए, और वहीं से धमकी देते हैं और धमकी दिलवाते हैं कि अगर महाविद्यालय में घुसोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे, किसी तरह नहीं छोड़ेंगे, बार बार डरवाते हैं। और इसका मैं मौखिक ही नहीं कर रहा हूं, इसकी शिकायत मैं जिला प्रशासन से भी किया हूं, एक बार नहीं कई बार कर चुका हूं। इनका आलम यह है कि महाविद्यालय में घुसकर ये सब करते हैं तो सभी लोग आतंकित होते हैं। मुझे पूर्व विधायक के षड्यंत्र से कोई भय नहीं लग रहा है। वो बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं महाविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन योगी जी पर, माननीय योगी जी पर और शिक्षा मंत्री, शासन, उत्तर प्रदेश शासन, सब पर हमारा विश्वास अडिग है, क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि अन्याय किसी के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। अगर आप सत्य आप में है, आप सही हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको यह भी बता दूं कि जनता हमारे साथ है, स्थानीय जनता हमारे साथ है। ये कहते हैं कि उग्र आंदोलन होगा, आंदोलन एक दिन ये होगा कि आप इस कॉलेज के पास आएंगे तो आपको स्थानीय लोग ही हटा देंगे। न्याय का साथ दे, न्याय करे, जो सत्य है सत्य रहेगा और सदैव सत्य की विजय होगी, यही उम्मीद करके मैं बाबा जी से, योगी बाबा से और प्रशासन से सबसे यही निवेदन करता हूं कि हमारे साथ न्याय करें। कॉलेज में दुर्व्यवस्था फैला के लोकल होने के नाते अगर आप कर रहे हैं तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अपने संस्था, अपने विद्यालय परिसर, अपने अपने जितने भी स्टाफ हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न हम इसे बर्दाश्त करेंगे। अब पानी सर से ऊपर बह चुका है, जिसका जवाब हम देंगे। डॉक्टर आलोक सिंह, सदस्य बयालसी महाविद्यालय जलालपुर जौनपुर। मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष, क्योंकि जो इस समय चल रहा है वो गलत प्रचार चल रहा है कॉलेज के बारे में, कॉलेज की समिति के बारे में। मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि लोग अवार्ड उल्टा सीधा जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपके बयालसी क्षेत्र के, जौनपुर क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जाती है कि इस तरह का आरोप लगाएं हमारे विद्यालय के ऊपर या समिति के ऊपर। उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक बयालसी क्षेत्र के, और उनके ही सदस्य कह लीजिए या प्रतिनिधि कह लीजिए, आमोद सिंह रिंकू, जो कि मूलतः एक ठेकेदार हैं, लेकिन वो समाज के ठेकेदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और सारे तथ्य जो वो रख रहे हैं सब निराधार, गलत। हम माननीय नेताजी से भी अपील करेंगे, हमारे योगी महाराज के शासनकाल में जितनी अच्छी व्यवस्था चल रही है शासन प्रशासन की, उसके ऊपर कोई उंगली कैसे उठा सकता है? आप पूर्व विधायक हैं, आपको नेतृत्व करना है तो आप जनता की सेवा करिए, और जनता आपके बारे में जानती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। मुझे पूर्व विधायक के षड्यंत्र से कोई भय नहीं लग रहा है। वो बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं महाविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन योगी जी पर, माननीय योगी जी पर और शिक्षा मंत्री, शासन, उत्तर प्रदेश शासन, सब पर हमारा विश्वास अडिग है, क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि अन्याय किसी के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। अगर आप सत्य आप में है, आप सही हैं। मैं
पूर्व विधायक हरण जी के संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि वो इस काले की प्रबंध समिति को भंग कराने के लिए शासन प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। उनके वक्तव्य से ही या जो उन्होंने मीडिया में दिया है उससे स्पष्ट है कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं प्रमुख सचिव से मिला, मंत्री से मिला, इनसे मिला, उनसे मिला। इसका मतलब आप दबाव डालकर अपने पक्ष में फैसला करवाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ये महाराज जी का राज है, शासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी जरा सा भी न्याय करेंगे तो हमको न्याय प्राप्त होगा। हरण प्रताप जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और एक बुजुर्ग को और एक पूर्व प्रबंधक को उसके शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी बात है, लेकिन निश्चित तौर पर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वो अर्थात पूर्व विधायक महोदय आधारहीन व असत्य आरोप लगाकर शासन प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस की नीति है। वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे और हमारा महाविद्यालय पूर्व विधायक के षड्यंत्र और प्रकोप से निश्चित रूप से बच जाएगा। मैं तो यह अनुरोध करूंगा शासन प्रशासन से कि इनके विधायक नीति की जांच की जाए, इनके विधायक नीति की जांच की जाए और तब पता चलेगा कि क्या गुल खिला है। हरण प्रताप जी निश्चित रूप से पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन इनकी नीति ऐसी रही है जिससे यह कम से कम 2 बार हारे हैं और इनकी पत्नी हारी हैं और एक बार वो जीते हैं, उसमें भी सही कार्य नहीं किए हैं, जिससे कि जनता इस समय उनके विरुद्ध जा रही। इनके प्रतिनिधि या इनके साथ रहने वाले आमोद कुमार सिंह ठेकेदार का प्रश्न है, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह व्यक्ति लालच में कि हम महाविद्यालय पर कब्जा कर लेंगे, पूर्व विधायक हरण प्रताप सिंह के सहयोग से प्रयास कर रहा है। इसने अपने भाषण में ही या अपने मीडिया में जो बोल रहा था उसमें ही कहा है कि मैंने 2 मंत्रियों से दबाव डलवाया और कई बड़े लोगों से कहलवाया, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल रही है। अरे भाई, अगर तुम सही होते तो तुम्हें दबाव डालने की क्या आवश्यकता है? दबाव डालकर तो आप कॉलेज के खिलाफ करवाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं होगा। आमोद कुमार सिंह कॉलेज में जाते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर गुफ्तगू करते हैं कि कैसे क्या किया जाए, क्या न किया जाए, और वहीं से धमकी देते हैं और धमकी दिलवाते हैं कि अगर महाविद्यालय में घुसोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे, किसी तरह नहीं छोड़ेंगे। बार बार डरवाते हैं और इसका मैं मौखिक ही नहीं कर रहा हूं, इसकी शिकायत मैं जिला प्रशासन से भी किया हूं, एक बार नहीं कई बार कर चुका हूं। इनका आलम यह है कि महाविद्यालय में घुसकर ये सब करते हैं तो सभी लोग आतंकित होते हैं। ये लोग
आरोप लगाते हैं कि 6 करोड़ का घोटाला है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 1 पैसे का घोटाला नहीं है। जो ये जांच कहते हैं 2 बार, कोई सही जांच नहीं हुई है। अगर होती तो उसका एक उदाहरण दूं। ये कहते हैं कि 2 करोड़ 99 लाख कुछ रुपए का भी गबन दिखाते हैं, जिससे प्रबंधक का कोई मतलब उस खाते से नहीं है। प्रबंधक उसको प्राचार संचालित करता है और वो खाता दैनिक शुल्क का खाता है, जो शुल्क आदि आता है वो उसमें जमा होता है, बाद में चलकर उस खाते से प्रबंधक अन्य खातों में वितरित करता है, या 80-20 करके सरकार का भी जो होता है वो वितरित करता है। तो प्रबंधक से कहां मतलब था, प्रबंधक कहां ले लिया पैसा, जब उसका उस खाते से कोई निकासी ही नहीं होती और प्रबंधक संचालित ही नहीं करता। कार्यवाहक प्राचार्य महोदय की, तो कार्यवाहक प्राचार्य महोदय तो नियमावली पर नियमावली को ताक पर रख दी है। उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है और जांच 8 तारीख, इसी 8 तारीख को होनी है, मतलब इसी 8 अक्टूबर को होनी है। और इनके ऊपर प्रबंध समिति द्वारा 15 आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप पत्र जारी किया गया। इस तरह इनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। यह प्रेस फार्म का पैसा खाते में जमा नहीं की है, लेकिन उसकी जांच तो होनी है, उसकी जांच हो रही है। ये वित्तीय अनियमितता करती हैं। बार बार मैं इनसे ऑडिट कराने हेतु पत्राचार को मानता हूं, लेकिन ये नहीं दे रही है महोदय, क्योंकि जानती हैं कि फिर जो गलत आरोप लगा रहे हैं अपने बहुत भयंकर रूप से इनके ऊपर आरोप निश्चित हो जाएगा। ये महिला, ये कार्यवाहक प्राचार्य पूरे प्रयोगशाला में ताला बंद कर दी है और विधायक जी कह रहे हैं, ये कह रही है, ये आमोद कह रहे हैं कि प्रयोगशाला ही नहीं है। ये कह रही है, विधायक जी कह रहे हैं कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। अरे भाई, इसको नहीं छुपा सकते आप। 4 प्रयोगशाला है जो साइंस के लिए आवश्यक। तो ये प्रिंसिपल एकदम निरंकुश हो गई है, कोई कार्य करने ही नहीं दे रही है और ये आरोपिता है प्रबंध समिति की, और इसके ऊपर अब भी जांच चल रही। एक जांच समाप्त हो गई और इसको पनिशमेंट देके कुलपति महोदय के पास भेजा गया है। दूसरी जांच इधर 6 महीने से, या इधर जब बहुत वित्तीय अनियमितता करने लगी तो फिर जांच बैठाई गई, बहुत स्पष्टीकरण मांगा गया, वो कर कुछ नहीं मानी। मैं कई बार इससे कहा कि प्रेस फार्म का पैसा कहाँ गया। जब प्रेस फार्म का पैसा खाते में नहीं है तो कहां लोगों ने, हरेंद्र प्रताप, आमोद सिंह आदि ने यह भी आरोप लगाया कि महाविद्यालय से जाकर अलग प्रबंध समिति का चुनाव करा लिए। महोदय, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्रबंध 11 अगस्त को चुनाव होने वाला था प्रबंध समिति का, पिछले अगस्त को, 11 अगस्त को। हरेंद्र प्रताप जी और आमोद कुमार सिंह कुछ लोगों को लेके इतना हुड़दंगई किए कि वो चुनाव स्थगित करना पड़ा। जो पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय से नियुक्त थी, वो भी एक रिनाउंड विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की अध्यक्षा थी, मैडम लालसा यादव। उन्होंने यूनिवर्सिटी को लिख के दिया कि 82 कॉलेज में स्थितियां ऐसी हैं कि यहां चुनाव कराया नहीं जा सकता, इसलिए कहीं अन्यत्र कराया जाए। जब यूनिवर्सिटी ने, प्रशासक ने यह लिख के दिया और हम खुद महसूस किए, तो इसलिए यहां चुनाव कराया गया। और हमारे बाई राज में कोई प्रतिबंध नहीं है। हम ट्रस्टीज के सुविधा को दृष्टि में रख के चुनाव रखते हैं। तो मुख्यालय पर चुनाव रखना अच्छा है कि बुरा है? और जब वहां परिस्थितियां नहीं थी तो हम कैसे करते। और तीसरी बात इस संदर्भ में कर देते हैं कि उस समय पठन पाठन चल रहा था, परीक्षा नजदीक थी, परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा था। इन
ऐसी स्थिति में हम वह कैसे चुनाव वहां कराते? मैं ही पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा एक प्रबंधक हूं जिसके पास एक सिंगल खाता नहीं है। एक खाता भी मैं अकेले संचालित नहीं करता हूं, अपने खातों को भी संयुक्त खाता के रूप में संचालित किया है। इसलिए कि मैं प्रोफेसर रहा हूं, मैं फूक फूक के चलने वाला व्यक्ति रहा हूं, न मैं ठेकेदार रहा हूं, न मैं इधर उधर का व्यक्ति रहा हूं। मैं न्यायप्रिय रहा हूं, मैं मिशन के तहत यहां आया हूं। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों हमारे ऊपर दोष मढ़ रहे हैं? क्यों हमको बदनाम कर रहे हैं? क्यों हमको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं? इसी संदर्भ में मैं आपको यह भी बता दूं कि जनता हमारे साथ है, स्थानीय जनता हमारे साथ है। ये कहते हैं कि उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन एक दिन ये होगा कि आप इस कॉलेज के पास आएंगे तो आपको स्थानीय लोग ही हटा देंगे, और कोई आंदोलन इनके कहने पर खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके फेरिस्त हर लोगों के जानकारी में है, दिमाग में है। इसी तरह की अनेक घटनाएं हैं। हमारी कार्यवाहक प्रिंसिपल जो है वो हमारे कॉलेज को बर्बाद कर देना चाहती है, और मैं यही अनुरोध अनुनय विनय शासन प्रशासन से करूंगा कि इन लोगों के कुत्सित प्रयास को महत्व न दें और पुनः हमारे कॉलेज को पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर प्रदान करें।